हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित पिता यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, पृथ्वी और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टर के डॉक्टर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, इस वक्त मैं आपके सम्मुख उपस्थित होती हूँ पिता परमेश्वर। मुझे अगुवाई करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि और ज्ञान देना पिता। आज मैं जो प्रार्थना करने जा रही हूँ पिता, उसमें मेरी अगुवाई करना, मेरी सहायता, मेरी मदद करना पिता परमेश्वर। और आज के वचन से पिता मेरे भाई बहनों को छू के उन्हें ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में पिता, उन्हें चंगा करना यीशु मसीह के नाम में पिता। वचन भेजकर पिता परमेश्वर, आज मेरे भाई बहनों के जीवन में जितने भी आंधी और तूफान है, समस्याओं के, बीमारी के, कर्ज के, दुर्बलताओं के पिता, लाचारी के पिता, चिंता परेशानी के, इन सब को आज मेरे प्रभु यीशु शांत कर देना पिता परमेश्वर। जैसे आपने पिता, आपके चेले जब नाम में थे पिता परमेश्वर, तो आंधी और तूफान को देख के डर गए थे। आज पिता परमेश्वर, मेरे ये भाई और बहन पिता बीमारियों को, चिंताओं को, समस्याओं को, दुखों को, मुसीबतों को देख के डर रहे हैं। आज इन्हें हौसला, सामर्थ्य देना पिता, और इनके जीवन में पिता बड़ी सुख शांति और आनंद देना। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आज का वचन आपके लिए है। यदि आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी आंधियां हैं, तूफान है, संकट हैं, बीमारियां हैं, आप बहुत दिन से बीमारी पे जूझ रहे हैं, कर्ज में जूझ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए आप परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, घर में संतान नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, बरकत नहीं है, अशांति आपके घरों में बनी हुई है, बीमारियां, समस्या, दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, इन सब से आज डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल वचन के साथ प्रार्थना करनी है। वो यीशु सामर्थ्य जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, वो आज क्रूस से उतरकर आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी आंधियों को, सभी तूफानों को, सभी विपत्तियों को, चिंताओं को दूर करेगा और आपके जीवन में बड़ी शांति देगा। क्योंकि मैं नहीं, ये वचन कहता है। आज का वचन आप विश्वास से ग्रहण करें और उस वचन के साथ हाथ उठा के प्रार्थना करें। मेरा प्रभु आज आपके रोने को, आज आपके गिड़गिड़ाने को, आज आपके हृदय को देखेगा और आपको आशीष प्रदान करेगा। तो आज का वचन आप ग्रहण करें और प्रार्थना रिसीव करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज का वचन है मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, वचन 35 से लेके वचन 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को देखकर जैसे वह था वैसे ही वे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। धन्यवाद करते पिता जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ये मेरे परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। आज इस वचन को समझे और ग्रहण करे कि ये वचन क्यों दिया गया, ये वचन क्यों? क्योंकि चेले जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जो प्रभु यीशु के साथ 24 घंटे रहते थे, जब वो घबरा गए आंधी और तूफान को देख के, तो हम तो सिंपल मनुष्य हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि जब बीमारियां, दुख और मुसीबत, चिंताएं, समस्याएं, छोटी मोटी एक्सीडेंट हमारे जीवन में आते हैं तो हम डर जाते हैं। हमें उन परिस्थितियों में विश्वास करना चाहिए और प्रभु यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम पर हमें विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं अपने चेलों से, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा? और तुम फिर भी डर गए। मेरे प्रियो, आज हमें भी विश्वास करना है यहोवा परमेश्वर पे। वो जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो शैतान से भी बड़ा है, वो बीमारियों से बड़ा है, वो उन दुर्घटनाओं, समस्याओं से बड़ा है। उसका हाथ इतना बड़ा है कि वो स्वर्ग से ही हमें छूता है और हमें बचा लेता है। हमें केवल प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पर, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं पर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत
ज़रूरत है। आज आपके जीवन में जितने भी आंधी और तूफान है वो सब थम जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु को आपका ध्यान है। जैसे प्रभु यीशु को ध्यान था, प्रभु यीशु उस नाव से एक गरेसेनियों के नगर में जा रहे थे, जहाँ पे एक मनुष्य दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था। वो इतना लाचार था, इतना परेशान था, उसके अंदर एक नहीं हजारों दुष्ट आत्माएं थी, सेनाएं भरी हुई थी। वो इतनी प्रचंड दुष्ट आत्माएं थी कि उस मनुष्य को टोटली पागल कर दी थी। वो जंगलों में रहता था, पत्थरों से घायल करता था। प्रभु यीशु को उसका ध्यान था। प्रभु यीशु उसको चंगा करने के लिए अपने चेलों के साथ जा रहे थे। जब मेरे यहोवा परमेश्वर को, जब मेरे यीशु प्रभु को उस मनुष्य का ध्यान था, तो प्रभु यीशु मसीह को आज मेरे प्रिय भाई और बहनों आपका भी ध्यान है। आपकी समस्याओं का ध्यान है, आपकी चिंताओं परेशानियों का ध्यान है, आपके दुख और दर्द का ध्यान है। वो देखता है, वो परेशान होता है। केवल आपको इस दुख के समय में, चिंता परेशानियों के समय में आपको हाथ उठाने की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मेरा प्रभु यीशु निरंतर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी इस खुशी के लिए, आपके जीवन के लिए पिता परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता रहता है। उसकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। केवल हमें यीशु पे विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह के नाम में उन दुष्ट आत्माओं को ढांटने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थिति और अपने हालातों को ढांटने की ज़रूरत है और अंगीकार और घोषणा करने की ज़रूरत है कि यीशु के लहू में, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आज जितने भी मेरे भाई बहन बीमार हैं, वो अपने आप में खुद घोषणा करें और यीशु के नाम में, यीशु के कोड़े खाने में, यीशु के लहू में अपने आप को छिपा करके खुद दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, समस्याओं को, चिंताओं को डांटे। क्योंकि जब तक आप अपने लिए मूसा की तरह हाथ खड़ा नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, शैतान आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और आपको घबराना नहीं है। आज आपके जीवन में चाहे कैसी भी प्रचंड आंधियाँ हो, बीमारी हो, लाचारी हो, समस्या हो, दुख है, मुसीबत है, सालों साल की समस्या है, कर्ज है आपके ऊपर, चाहे कुछ भी, आपके बच्चे आपकी बातों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपके घर में दिन पे दिन प्रतिदिन आपकी स्थिति खराब हो रही है, आज सारे आंधी तूफानों को डांटे यीशु मसीह के नाम में और ये तुरंत थमेंगे और आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु के नाम में। इस वचन के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उस आंधी तूफान को डांटा, मैं अपने जीवन से हर एक बीमारी को यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करता हूँ। निकल जाओ यीशु के नाम में, मुझे विश्वास है। निकलो 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 निकलो। ये शरीर, ये घर, ये परिवार, ये जो भी कुछ है मेरे यहोवा परमेश्वर का है। मुझ पे, मेरे शरीर पे, मेरे जीवन पे मेरे यीशु का अधिकार है। शैतानी आत्माओं, बीमारियों, दुर्घटनाओं, समस्याओं, अंधकार की शक्ति तुम्हारा नहीं। छोड़ो, यीशु के नाम में निकल जाओ। मुझे, मेरे परिवार को आज़ाद करो यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। प्रभु यीशु अद्भुत तरीके से छूता है। केवल हमें विश्वास के साथ फायर करने की ज़रूरत है। जब हम यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो यीशु अद्भुत तरीके से हमें छूता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है। वचन के साथ हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर आंधी और तूफान को शांत करे और हमारे जीवन में भी सुख, चैन और शांति प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी यीशु पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपने वचन जो हमें दिया पिता परमेश्वर, आज अपने वचन को पिता मेरे इन भाई बहनों को जो इस वक्त सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इनके जीवन में पूरा करे पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अपने चेलों को ढांढस बांधा और कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम घबराते हो, चिंता करते हो। पिता आज ये हौसला, ये सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये पिता शक्ति पिता मेरे इन भाई बहनों के ऊपर भी उतरे यीशु मसीह के नाम में। अपनी रूह से, अपने मस्तिष्क से पिता इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके दुख समस्याओं को, इनके दर्दों को, इनकी मुसीबतों के ऊपर ध्यान दे पिता। और आज जो भी तूफान इनके जीवन में चल रहे सब थम जाए यीशु मसीह के नाम में, स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये इनका घराना फ्री 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 और आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। पिता अपना वचन भेजकर आप चंगा करें, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा वचन भेजकर चंगा करता है, बीमारों को उठाकर खड़ा करता है। पिता वचन कहता है कि वे तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज अपने कीलों से छिदे हुए हाथों को प्रभु यीशु मेरे इन बीमारों पर हाथ रख दिए
कीजिए, मेरे इन भाई बहनों पर हाथ रखिए, इनकी परिस्थिति, इनकी हालात, इनकी कंडीशन, इनकी सिचुएशन को छू के ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपके सामर्थी वचन से, सामर्थी नाम से प्रभु यीशु इन सभी भाइयों को ब्लेस करती हूँ। यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। उठो और अपनी खाट उठाओ और चलो फिर यीशु के नाम में, चलो फिर यीशु के नाम में, छोड़ो और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। मेरे प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने वचन से, अपनी रूह के मस्से से इन्हें छू और उठाकर खड़ा कर यीशु के नाम में। इनके बिजनेसों को खड़ा कर यीशु के नाम में, इनके कामकाजों को खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे जो व्हीलचेयर पे पड़े उठाकर खड़ा कर, इनके बुजुर्ग जो बीमार है उठाकर खड़ा कर यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रभु यीशु आज अपने कीलों से छिदे हुए हाथों से पिता इन भाई बहनों के सर को छुए, लीवर को छुए, किडनी को छुए, इनकी आंतड़ियों को छुए, इनके पिता परमेश्वर लंग्स को, फेफड़ों को छुए, इनके स्टोमक को छुए पिता, इनकी हड्डियों को छुए, इनके हाथ और पैरों को छुए पिता परमेश्वर, इनके गले को छुए पिता, इन्हें सर से लेके पैर तक छू के इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाही अपने जीवन में देखे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बेदारी इनके ऊपर छाए यीशु मसीह के नाम में। हर कमी घटी जो इनके घरों में, जीवन में, परिवार में है, दूर हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ मेरी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।